हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कौन हैं। तो देखते हैं। तो ये देखिए, न्यूज़ में इस टॉपिक इसलिए है कि अटॉर्नी जनरल जो हमारे के वेणुगोपाल हैं हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। इनको दोबारा से जो है रीअपॉइंट किया गया है और यही जो है हमारे अटॉर्नी जनरल फिल रहेंगे और 3 महीने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल को जो है 15 जो है 15th एजी हैं हमारे, और इनको 2017 में जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, 15th अटॉर्नी जनरल हैं ये। ही सक्सीडेड मुकुल रोहतगी, और ये मुकुल इनसे पहले जो है मुकुल रोहतगी थे 2014-17 के बीच में, और 2017 में ये बनाए गए और 3 महीने का जो इनका कार्यकाल है अब और बढ़ा दिया गया है। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 है वो बात करता है अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो टॉप लीगल ऑफिसर होते हैं, हमारे देश के टॉप लीगल ऑफिसर हैं ये, एंड पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव के ये पार्ट हैं। इज़ असिस्टेड बाई 2 सॉलिसिटर जनरल। इनके साथ 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इनको ये गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, ये अपना लीगल प्रैक्टिस वगैरह भी जो है वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं इनका। तो ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज क्वालिफाई करने की जो मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनकी होती है। ठीक है, इंडिया के नागरिक होने चाहिए। ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। तो कम से कम हाई कोर्ट के 5 साल तक जज रहे हों, या एडवोकेट रहे हों किसी हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, या ये कोई एमिनेंट जूरिस्ट, कोई अच्छे जूरिस्ट हो। तो देखिए, इनका टेन्योर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। द रेमुनरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इनको पैसा वगैरह जो सैलरी देना है वो भी फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को सैलरी जो है वो क्या दी जाएगी। रिमूवल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर इज रिमूवल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनको रिमूव करने का कोई भी ग्राउंड या प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंडर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। मतलब कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव कर सकता है, या ये चाहे अगर रिज़ाइन करना है इनको तो ये रिज़ाइन किसको करेंगे, ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको सबमिट करेंगे, और प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेंगे, या प्रेसिडेंट जो है वो इनको अब इस पद से हटा सकता है। ठीक है, हमारे संविधान में इनका कोई भी रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो नहीं दिया गया है। अब इनके राइट्स की बात करते हैं। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेस। तो दोनों हाउसेज, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों हाउसेज के प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट सिटिंग हो रही हो, चाहे वो कमेटी हो कोई पार्लियामेंट की, वहाँ भी। एन्जॉयज प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ ए एमपी। और एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो प्रिविलेज है, इम्यूनिटी होता है, वो इनको दिया जाता है। और ये लीगल प्रैक्टिस भी जो है कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस करने की मनाही नहीं है इनको। लिमिटेशन देखें तो ये जो हाउस या प्रोसीडिंग या कमेटी होगा, यहाँ ये बैठ तो सकते हैं लेकिन वो वोट करने का अधिकार नहीं है। शुड नॉट एडवाइज अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ जो है ये एडवाइस किसी को नहीं करेंगे। और शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ये जो एक्यूज पर्सन है उसको डिफेंड नहीं करेंगे बिना सरकार के परमिशन के। शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में डायरेक्टर की जो पद है उसको ग्रहण नहीं करेंगे बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन लिए, बिना सरकार के परमिशन लिए। ये न तो किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ये एक्यूज पर्सन को डिफेंड कर सकते हैं, और न ही किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में कोई पद जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।